वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से नीदरलैंड के सफ़ीर मिस्टर विलियम की मुलाकात। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब कराची का कचरा भी उठेगा जिससे बिजली भी पैदा होगी। कराची के कचरे से बिजली पैदा करने के लिए नीदरलैंड ने भी रजामंदी जाहिर कर दी है। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नीदरलैंड के सफ़ीर मिस्टर विलियम वॉटरब्लॉम की मुलाकात की है। मुलाकात में सरमायाकारी पर वज़ीर-ए-आला सिंध के मुआविन खास महकमा बराए सरमायाकारी सैयद कासिम नवीद, नीदरलैंड के ट्रेड एडवाइज़र मिस्टर हमाद रजा ने भी शिरकत की है। मुलाकात में वज़ीर-ए-आला सिंध और सफ़ीर के दरमियान कराची के कचरे से तवानाई मनसूबे पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि वो वेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्टर सरमायाकारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम करने के लिए तैयार हैं। नीदरलैंड के सफ़ीर ने कहा कि उनकी वेस्ट से एनर्जी की कंपनी दुनिया की टॉप कंपनियों में से एक है। वज़ीर-ए-आला सिंध ने जवाब में कहा कि कराची में रोज़ाना 50,000 टन कचरा पैदा होता है और वो नीदरलैंड की कंपनी को बेहतरीन सहूलियात देंगे। मुलाकात में वज़ीर-ए-आला सिंध के कराची में नीदरलैंड की फर्म को वाटर ट्रीटमेंट में काम करने की पेशकश की है। नीदरलैंड के सफ़ीर ने कहा कि उनके पास वाटर ट्रीटमेंट की टॉप कंपनियां हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा कि वो मंसूर झील के वाटर ट्रीटमेंट के लिए बेहतरीन कंपनी और बेहतरीन टेक्नोलॉजी के लिए कोशा हैं। मंसूर झील न सिर्फ पानी गंदा है बल्कि हज़ारों माहीगीर बेरोजगार हुए हैं। मुलाकात में सफ़ीर की तजारती टीम और इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के दरमियान मुलाकातें तय हो गई हैं। नीदरलैंड के फर्म्स और महकमा सरमायाकारी उन प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए लाएअमल तय करेंगे। DHA कंटोनमेंट बोर्ड्स में पानी की किल्लत से मुतल्लिक अनवर मंसूर खान ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि पैसे देने के बावजूद पानी मुहैया नहीं किया जा रहा। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा, डायरेक्टर मिलिट्री लैंड, कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन को नोटिस जारी कर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन में पानी की अदम फराहमी और चार्जेस वसूल करने का ये तनाज़ा है। अनवर मंसूर खान जो कि अटारनी जनरल पाकिस्तान रहे हैं वो भी मुतासरीन में शामिल हो गए हैं। उनकी जानिब से एक आइनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई जिसमें अनवर मंसूर खान का ये मौक़िफ़ था कि उनसे चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। वो चार्जेस भी अदा कर चुके हैं लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन उन्हें पानी फराहम नहीं कर रहा। हालांकि सिंध हाई कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन इस बात का पाबंद है कि वो हर माह 5 वाटर बाउज़र हर मकीन के घर पर फराहम करने का पाबंद है और इस सिलसिले में किसी भी नौयत के जो चार्जेस हैं वो भी वसूल नहीं किए जाएंगे। अनवर मंसूर का ये कहना था कि वो खतूत लिख चुके हैं कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन और दीगर जो हुक्काम हैं, ताहम उसके बावजूद उन्हें आज तक पानी फराहम नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने सेक्रेटरी दिफा, डायरेक्टर मिलिट्री लैंड, कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन और DHA हुक्काम को नोटिस जारी कर दिए हैं। उनसे आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है। इसी के साथ अदालत ने DHA और कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन को ये हुक्म दिया है कि आइंदा हुक्मनामे तक अनवर मंसूर खान को पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए और आइंदा समाअत सिलसिले में पेशरफ्त करके रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में। बहुत शुक्रिया बिलाल हमें अपडेट करने के लिए। गुज़श्ता 15 रोज़ में खान तेल की कीमत बढ़ने पर एक्स रिफाइनरी की लागत में इजाफा हो गया। पैदावारी लागत में इजाफे से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये 59 पैसे फी लीटर तक इजाफे का असर हुआ है। रिफाइनरीज राय के मुताबिक 1 मार्च से फी लीटर पेट्रोल 5 रुपये 59 पैसे और डीजल 4 रुपये 52 पैसे महंगा होने की तवक्को जाहिर कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि गुज़िश्ता 15 रोज़ में खाम तेल की कीमत में बढ़ने पर एक्स रिफाइनरी की लागत में इजाफा हो गया है और पैदावारी लागत में इजाफे से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये 59 पैसे लीटर इजाफे का असर होगा। रिफाइनरी ज़राए के मुताबिक 1 मार्च से फी लीटर पेट्रोल 5 रुपये 59 पैसे और डीजल 4 रुपये 52 पैसे महंगा होने की तवक्को है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे पर बात करने के लिए हमने राबता किया है। मुआशी माहिर शहरोज़ लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहरोज़ लोधी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, दीगर ममालिक में भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं? देखिए, बेसिकली होता यह है कि आप एक इम्पोर्टेंट कंट्री है और आप जो आपका क्रूड ऑयल होता है वो आप इंपोर्ट करते हैं और इस वक्त हम ग्लोबल मार्केट में ये देख रहे हैं कि प्राइसेस इस वक्त बढ़ इस वजह से रही हैं क्योंकि इस वक्त करंटली हम सिचुएशन देख रहे हैं रशिया की और यूक्रेन की जो टेंशन राइज हुई है कि जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट के अंदर जो ऑयल की प्राइसेस हैं क्रूड ऑयल की वो इस वक्त पहले जब $92 फी बैरल एंड से थी उस वक्त अब बढ़ के ये $100 फी बैरल से क्रॉस कर चुकी हैं।
उसकी मेन वजह ये है कि ये टेंशन है, और जो रशिया है वो आपका थर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑयल एंड गैस का। और बेसिकली अब इसमें बात यह है कि जो पेट्रोल है, जो ऑयल कमोडिटीज़ है, वो ओबियसली जो पाकिस्तान है, जो हमारी कंट्री है, वो डॉलर में ख़रीदती हैं। तो हमारी जो रुपी पैरिटी है वो इस वक्त हमारी डेप्रिशिएट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और जुलाई 21 से अगर हम फरवरी 22 तक की बात करें तो डॉलर हमारा जो है वो 12% महंगा हुआ है, मतलब 157 रुपये से बढ़कर कोई 175 रुपये तक के पहुंच चुका है। फिर इसमें एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारी जो कंट्री है उसमें हमारी जो इंगेजमेंट्स है वो IMF के साथ भी हैं। तो IMF की कंडीशंस को पूरा करते हुए हमने जो PDL है तो वो हमने 4 रुपये के हिसाब से महीने के हिसाब से उसको इंक्रीज़ करना है, और उसको जून 22 तक हमने 30 रुपये तक टोटल उसमें इंक्रीमेंट करके IMF की कंडीशन को पूरा करना है। तो इसी तरीके से हम इस वक्त ये देख रहे हैं, जो और भी डिफरेंट एनालिस्ट को चीज़ को देखते हैं कि हमारी जो पर लीटर जो प्राइस है उसमें हमारा जो सेल्स टैक्स जो है वो तो इस वक्त गवर्नमेंट ने रिलीज के लिए इसको ज़ीरो किया हुआ है, बट जो इसमें कस्टम ड्यूटी है और जो इसमें PDL है तो उसको अगर हम एग्रीगेट करके देखें तो वो कोई हमारी 3 लीटर पेट्रोल की प्राइस में कोई 13 रुपये 92 रुपये से बढ़ के कोई 17 रुपये 92 रुपये तक के पहुंच चुका है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि एक तो हमारी ग्लोबल प्राइसेस का इंक्रीज़ हो रहा है, और दूसरा फिर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी कंडीशन है, जो IMF के साथ हमने कंडीशन तय की हुई है लोन्स की सूची के अंदर, क्योंकि हमने उनकी तय किया हुआ, तो इस सिलसिले में हम ये देख रहे हैं कि हमारी है तो वो जब बढ़ रही है तो ऑब्वियसली हम उसका इंक्रीज अपने डिफरेंट ऑयल की जो कमोडिटीज है उसके अंदर देख रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू सर, देखें महंगाई आगे ही बहुत ज़्यादा हो गई है, रमज़ान की आमद भी है, तो ऐसे में पेट्रोल की कीमतें 15 रोज़ से हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, गरीब आवाम तो पिस गई है। तो बताइएगा पेट्रोल की बढ़ती कीमतों में कमी कैसे लाई जा सकती है? देखिए इसमें तो ये जो आपकी ऑयल की जो प्राइसेस होती हैं और जो क्रूड ऑयल, क्योंकि मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि हम इसको इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो ये तो उस कंट्री के हाथ में नहीं होती कि जो चीज़ वो इंपोर्ट कर रही होती है ऑब्वियसली उसको इंपोर्ट वो करती है तो उसको तो उसकी प्राइसेस से मिलती है, तो इंटरनेशनल मार्केट से। बट इसमें एक चीज़ ये हो सकती है कि आप जो डॉलर जो आपकी रुपी पैरिटी पर बहुत ज़्यादा आपका जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, तो आप उसको रोक सकते हैं, ताकि जो आप कोई चीज़ अगर आप इंपोर्ट करें, जैसे कि आपका मेजर जो बिल होता है, तो आपका इंपोर्टेड बिल होता है, आपकी ऑयल कमोडिटीज़ के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट पैदा होता है। तो अगर आप उसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो अगर आपका जो रुपी है उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा डेप्रिशिएट ना हो और वो स्टेबल हो, तो हम जो प्राइसेस पे करेंगे वो बनिस्बतन जो इस वक्त पे कर रहे हैं उससे कम, बहुत ज़्यादा कम होंगी, और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो आम आवाम के ऊपर एज अ रिलीफ हमारे को देखने को मिलेगा। तो हम ये समझते हैं, एनालिस्ट ये समझते हैं कि अगर हमारा रुपी जो है वो अगर स्टेबल हो जाए तो हमारे बहुत ज़्यादा इसका जो इम्पैक्ट होगा वो पॉजिटिव हमारे करंट अकाउंट के ऊपर भी आएगा और प्राइसेस के ऊपर भी आएगा। और इसका दूसरा सोल्यूशन ये कि उसके लिए हमने ऑब्वियसली अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाना होगा, और वो रिजर्व इसी तरीके से बढ़ेंगे कि अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और दूसरी चीज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहरोज़ लोधी साहब, हमें आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सियासी माहौल से आपको खबर दें, पीपल्स पार्टी की जानिब से अवामी मार्च की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। मार्च की क़यादत में खुद बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। अवामी मार्च के हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइएगा। जी, जैसे कि इस वक्त मेरे साथ वज़ीर इत्तलात व मेहनत सिंध सईद गनी साहब इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। सर, अवामी मार्च जो कि 27 फरवरी को रवा दवा होगा, इसकी मुनासिबत से कुछ बताइएगा, क्या स्ट्रेटजी सोची है सिंध हुकूमत ने और अवामी मसाइल को उजागर करने आप लोग जा रहे हैं, क्या सोचा है आपने? देखिए, इस बात पर तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम का इत्तफाक है कि इस वक्त मुल्क में बहुत महंगाई है, और इस वक्त जो अशिया की कीमतें हैं जिस नहज पे वो पहुंच गई हैं वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। डॉलर आज 177 का है, पेट्रोल की कीमत तकरीबन 160 रुपये हो गई है, चीनी की कीमत कहाँ पहुंचा दी, गंदम की कीमत कहाँ पहुंचा दी है इन्होंने, दवाइयों की कीमतें कहाँ चली गई हैं, पेट्रोल की अभी 12 रुपये इन्होंने फ़ी लीटर कीमत में इजाफ़ा किया है, मज़ीद शायद ये इजाफ़ा करेंगे। बिजली की जो कीमतें हैं उसमें ये हर महीने
फ्यूल एडजस्टमेंट जो चार्जेस हैं उसकी मद में इजाफा करते जा रहे हैं। इस महीने हम 6 रुपये ज़्यादा देंगे, उससे पिछले महीने 4 रुपये 30 पैसे ज़्यादा दिए, उससे पिछले महीने 4 रुपये 74 पैसे ज़्यादा दिए। 350 अरब रुपए का मिनी बजट इन्होंने इस कौम के ऊपर थोप दिया है। रोज़गार लोगों के पास नहीं है, खाद का बहरान पैदा किया जिससे काश्तकार मुल्क भर के परेशान हुए धक्के खा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर कोई सियासी जमात आवाम की आवाज़ नहीं बनेगी, लोगों के साथ मुश्किल में नहीं खड़ी होगी, तो लोग शायद मायूस होंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में इस मुल्क के लोगों के जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं उस पर आवाज़ उठाई है। और इससे पहले पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने मुल्क घीर एहतजाज किया 3 मरतबा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर, गैस की किल्लत के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़। एक ही दिन में पूरे मुल्क में हमने एहतजाज किया है और उसमें लोगों की बड़ी तादाद जो है वो शरीक हुई। तो ये जो अवामी मार्च है इसका मकसद भी ये है कि जो इस मुल्क के लोगों के मसाइल हैं हम उसको उजागर करें, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो लोगों के दिलों में नफ़रत है उन लोगों को बाहर लाएं और नालायकों नाइलों को बताएं कि अब ये कौम बेजार है तुमसे और तुम्हारी हुकूमत का खात्मा चाहती है। चाहती है। बहुत शुक्रिया वज़ीर एहनत सिंध सईद गनी साहब इस वक्त बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुबैर हमें अपडेट करने के लिए। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे में पीपल्स डॉक्टर फोरम शुरा को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फ्राहम करेंगे। पीपल्स डॉक्टर फोरम सन के सदर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक के साथ हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी मौजूद हैं। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध से जो रैलियाँ की शक्ल में यहाँ से रवाना होंगे लोग, इसी तरीके से पीपल्स डॉक्टर्स फोरम और पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो शुरा को किसी हद तक तिब्बी इमदाद फराहम करेंगे और कोशिश करेंगे खुदा न खास्ता अगर रास्ते में किसी की तबीयत नासाज होती है तो ऐसी सूरत में उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। बड़ा लॉन्ग मार्च है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तकिल कहते आए कि जो इस वक्त वफाकी हुकूमत की जानिब से मुस्तकिल कीमतों को बढ़ाने का सिलसिला जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा चुकी है, उसके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये एहतजाज कर रही है। उस एहतजाज के अंदर पीपल्स डॉक्टर फोरम के जो लोग हैं वो उन शुरा को तिब्बी इमदाद फराम करेंगे, मेडिकल का जो सामान है वो उनको फराम करेंगे। मेरे साथ पीपल्स डॉक्टर फोरम के सदर डॉक्टर रज़ाक मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। हम तकरीबन जो है ना यहाँ से 2 एम्बुलेंसेस, जो उसमें दोनों एम्बुलेंसेस में 2 पूरी फ़र्स्ट एड होगी। फ़र्स्ट एड के अलावा मेडिसन और खुदा न खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो हम उनको शिफ्ट करने का भी बंदोबस्त होगा। ये हमारा काफ़िला डॉक्टर पैरामेडिकल के साथ जो मिल के ये कराची से लेके इस्लामाबाद तक रहेगा और उसमें जो भी जिसी को भी किसी किस्म के छोटे मोटे कोई मर्ज़ की या कोई प्रॉब्लम रास्ते में हो जाती है हम उसकी पूरी खिदमत करेंगे ताकि किसी को रास्ते मसला ना हो। थैंक यू। बिल्कुल जी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी तादाद लोगों का एक समंदर होगा जो इस लॉन्ग मार्च के अंदर शरीक होगा। ऐसे मौके पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी इंतहाई अहम जिम्मेदारी बनती है क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार होता है रास्ते के अंदर या किसी को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है तो वो यही डॉक्टर्स होंगे कि जो उनको तिब्बी इमदाद फराहम करेंगे। बहुत शुक्रिया इरफान हमें अपडेट करने के लिए।